पिछले पार्ट में आपने देखा कि एक राक्षस के हमले से मेरी ताकत बढ़ने लगी और मुझे एक खास सिस्टम मिल गया। पैसे कमाने के लिए मैंने एक राक्षस को हराकर उसे अपनी नौकरानी बना लिया। तभी जांच ब्यूरो वालों ने मेरी ताकत पहचान ली और मुझे $3000 सैलरी वाली नौकरी दे दी। इसके बाद मैं क्लास C राक्षस को हराने निकला और उसे भी हरा दिया। और तभी आगे जब मैं ब्यूरो में वापस लौटा और अपनी ड्यूटी संभाल ही रहा था, तभी एक सहकर्मी मेरे पास दौड़कर आया और बताया कि ब्यूरो टीम कैप्टन बनने के लिए एक ओपन प्रतियोगिता कर रहा है। बेस सैलरी $20,000 थी और ऊपर से कमीशन भी मिलने वाला था। यह सुनकर मैं लगभग पागल ही हो गया। मैं तुरंत दौड़ कर गया और उसी समय अपना नाम दर्ज करवा दिया। लेकिन पता चला कि उसी एक जगह के लिए 15 लोग मुकाबला कर रहे थे। मेरे अलावा जो एक इंटर्न था, बाकी सभी ब्यूरो के अनुभवी और खतरनाक एलीट सदस्य थे। चैलेंज सुनने में काफी आसान लग रहा था। हमें एक सील किए गए B रैंक डंगॉन में जाना था। जो सबसे पहले अंदर मौजूद राक्षस को मार देगा वही कैप्टन बनेगा और राक्षस को मारने पर परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। सभी लोग जोश में थे और तैयार खड़े थे, लेकिन जैसे ही हमें टेलीपोर्ट करके अंदर भेजा गया, सबके होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई साधारण B रैंक डंगॉन नहीं था। यह था घोस्ट ओपेरा स्टेज, और ऐसा डंगॉन जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया था। ब्यूरो के लीडर्स घबरा गए। उन्होंने तुरंत प्रॉक्टर से हमें बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन प्रॉक्टर ने बताया कि इस घोस्ट स्टेज में टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता। जब तक अंदर मौजूद भूत को मार नहीं देते, तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता। दर्शक सीटों पर बैठे मेरे साथी डर से कांप रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि घोस्ट ओपेरा के दौरान अपनी सीट छोड़ना मना था और बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जैसे ही भूत पूरा ओपेरा खत्म कर देता, वह सभी पर हमला कर देता। इसलिए सब बस यही दुआ कर रहे थे कि यह शो कभी खत्म ही ना हो। लेकिन मैं नियम जानने के बाद बिल्कुल तैयार था। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वह मुझ पर हमला करे। इसलिए मैं खड़ा हुआ और पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, तालियां बजाने लगा ताकि वह मेरी तरफ ध्यान दे और मुझ पर हमला करे। लेकिन भूत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाकी लोगों को लगा शायद नियम बदल गए हैं, इसलिए उन्होंने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन अगले ही पल आवाज करना मना है। भूत ने दर्शकों पर हमला कर दिया। उसके बाद बाकी सभी डर के मारे बिल्कुल शांत हो गए। लेकिन मैंने उसकी हमला करने की ताकत देखी और मेरा उत्साह और बढ़ गया। मैं फिर से उसे उकसाकर अपना ध्यान खींचने वाला था, लेकिन मेरे साथी अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। ओपेरा खत्म होने वाला था और उसके बाद भूत वैसे भी पागल होकर सब पर हमला करने वाला था। इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और सीधे उस पर हमला कर दिया। लेकिन उन्होंने उसकी ताकत को बहुत कम समझ लिया था। कुछ ही वार में सब लोग दूर जा गिरे। भूत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सभी डर के मारे कांप रहे थे और कोई हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही भूत आखिरी वार करने वाला था, मैंने अपना पूरा रोस्ट मोड चालू कर दिया। मैंने सबके सामने उसके घटिया अभिनय का मजाक उड़ाया। मैंने कहा, तुम एक परफॉर्मेंस भी पूरी नहीं कर सकते, है ना? इतना सुनते ही भूत पूरी तरह पागल हो गया। वह सीधे मेरी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे मुझे खत्म करना चाहता हो, और बस मेरा मिशन पूरा हो गया। मैंने अपने हाथ आगे किए और उसकी सारी स्पीड XP को सोख लिया।